दी हिंदू का एडिटोरियल 1 मई 2021। अ टाइमली वार्निंग। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कंसंट्रेटर की मदद है कि नहीं, और अस्पताल में बेड के बारे में कोई बताएगा कि नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे आड़े हाथों लिया है और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ निर्णय लिया और कहा कि ऐसा करना गलत है। कोई भी मदद की गुहार लगा रहा है, वो भी कोरोना के मामले में, तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो सरकार की बुराई कर रहा है। ये कोई अफवाह नहीं है और इस पर रासुका तो लगानी नहीं चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत जानकारी, भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी कब्ज़े में कर ली जाएगी, उसकी संपत्ति, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में देखा कि कुछ लोगों के मकान तोड़ दिए गए। वो सही था, लेकिन यहाँ पर ये करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी को वाकई में मदद की ज़रूरत हो। मामला ये था, अमेठी में पुलिस ने एक आदमी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी जो ट्विटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहा था। उसके परिवार का कोई सदस्य वाकई में बीमार होगा या उसे ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री जी को यह पूरा विश्वास हो गया था कि ये ऐसी झूठी खबर है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, कमी चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये मनगढ़ंत है। और यह जो है, हमारे जो विपक्षी दल है उनकी करतूत है। ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं और सरकार की बुराई कर रहे हैं। उस पर रासुका लगा दी गई। भाई, अगर कोई रेमडेसिविर की मांग कर रहा है तो यह भी तो हो सकता है कि उसे सही में ज़रूरत हो। लेकिन यह भी सही है कि कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें मीडिया जो है उस मामले को बहुत उछाल देती है। आज ही के दैनिक भास्कर में भी आप देखिए, एक व्यक्ति ने वीडियो में गुहार की, मध्य प्रदेश में का मामला है, कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो वो अकेला देखभाल करने वाला है उसकी बहन की, और वो अनाथ हो जाएगी। हालांकि बाद में उसने दूसरा वीडियो भी शेयर किया जिसमें उसने बताया कि उसे मदद मिल चुकी है। परंतु सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय सही है कि सारी की सारी जो ऐसी न्यूज़ आती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो सारी की सारी झूठी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सरकार की एक जगह चिंता सही है कि इससे ब्लैक मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। लोग चोरी का सामान बेचने लगेंगे, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकते हैं, रेमडेसिविर हो सकती है, जो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों में जा रही हो। इस एडिटोरियल में यह कहा गया है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सही समय पर यह कदम उठाया जिससे लोगों की आवाज़ को दबाया न जा सके। यहाँ तक कि ये जो बेंच थी जिसने यह निर्णय दिया, उसके मुख्य जो न्यायाधीश थे, माननीय DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने यह तक निर्णय में कह दिया कि इस तरह की कोई भी एक्शन लिया जाए या कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो वह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। उन्होंने सन 1970 में पड़े एक भीषण अकाल के समय अपनी इस भूमिका को याद दिलाया। कोर्ट ने उस समय भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि सरकार जो है वह जनता के प्रति जवाबदेह रहती है और इसके लिए जो प्रेस होती है, मीडिया, उसको एक खुला हाथ देना चाहिए, मुक्त हस्त कहते हैं जिसको कि। दूसरे, सरकार को अपनी आलोचना झेलने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे इलेक्शंस में, आने वाले चुनाव में, उसे जनता के सम्मुख होना है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार अपने आप को जनता के प्रति कितना जवाबदेह मानती है। यहाँ तक कि इस देश के भीतर और इस देश के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है, क्योंकि यह इस दूसरी जो लहर आई है कोरोना की, उसका मुकाबला करने में यह कहीं ना कहीं असफल रही है।
आपने देखा होगा समय समय पर हर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने इस सवाल पर मौजूदा नीतियों पर सवाल उठाए हैं। यदि सरकार आलोचना को दबाएगी या अपना अच्छा चित्रण ही करती रहेगी तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि लाशों की संख्या बढ़ती ही रहेगी और स्वास्थ्य प्रणाली जो है हमारे इस देश में वह टूटने की कगार पर आ पहुंची है। दूसरा संपादकीय लेख है, एडिटोरियल आर्टिकल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तथ्य और आंकड़े। इसमें कहा गया है कि भारत को अपने कोविड-19 से हुई मौतों के बारे में पारदर्शी हो जाना चाहिए। अधिकृत रूप से सरकारी आंकड़ों में भारत में कोरोना वायरस से 2 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं और यह दुनिया में चौथे नंबर पर है। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पर उसी का पड़ोसी देश मैक्सिको और उसका भी पड़ोसी देश ब्राज़ील है। भारत के लिए कोरोना के सफ़र में यह एक मील का पत्थर ज़रूर है, लेकिन यह केवल अंधकार की ओर ही ले जाता है। दूसरे, यह सरकार की वास्तविकता पर पर्दा डालने की आदत पर भी उंगली उठाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी प्रेस मीटिंग में ये कहते रहते हैं, यह बताते हैं कि भारत में जितनी मौतें हुई हैं वो बहुत ही कम हैं और दूसरे देशों में हमसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। यह तथ्य सही है। जिन 3 देशों में भारत से ज़्यादा मौतें हुई हैं उनमें आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 1 मिलियन पर करीब 1700 मौतें हुई हैं और वहीं भारत में सिर्फ 150 हुई हैं। मगर इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि भारत अपनी पीठ थपथपा सकता है और सरकारी अधिकारी भी कि उन्होंने लोगों की जान बचाई है? पिछली ठंड में इन आंकड़ों से और मौतें कम हो रही थी, इस तथ्य से यह मान लिया गया था कि भारत में कोरोना कोई ज़्यादा असर कर ही नहीं सकता है। हम भारतीयों को कोरोना से कोई ज़्यादा खतरा है ही नहीं। भाई ये बात सही है कि अस्पतालों से आंकड़े आते हैं, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो एक्चुअल फिगर जो है, वास्तविकता जो है वो कुछ दिन बाद पता चलती है। लेकिन ये भी सही है कि सरकार की और अधिकारियों की आदत रहती है कि थोड़ी कम मौतें बताई जाएं। उदाहरण के लिए 16 अप्रैल की स्थिति में गुजरात के अधिकृत बुलेटिन में यह कहा गया कि मात्र 78 मौतें हुई हैं कोरोना से, मगर 689 शवदाह किए गए थे या अंतिम संस्कार किए गए थे कोरोना प्रोटोकॉल से। ये ज़मीन आसमान का अंतर है। पिछले साल तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने भी अंडर रिपोर्टिंग की थी, सही आंकड़े नहीं बताए थे। यदि किसी को हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है और उसको कोरोना हुआ है तो उसकी मौत को कोरोना से हुई मौत माना ही नहीं गया था। हालांकि बाद में वो तथ्य जोड़ लिए गए थे। भारत में यदि 3 लोग कोरोना से मर रहे हैं तो उसमें से 2 हैं वो घर पे ही मरेंगे। मात्र 14% ऐसी मौतें हैं जो पंजीकृत नहीं की जाती हैं। प्रत्येक राज्य, हर स्टेट अपने हिसाब से आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इससे हुई मौतों को ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खूंखार थी। लाशों के ढेर, अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ते हुए लोग इसी की ओर इशारा करते हैं कि भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में स्वास्थ्य विभाग पिछड़ा हुआ था। अब सरकार कैसे कह सकती है कि दुनिया में कोरोना का सबसे अच्छा इलाज होता है वो भारत में ही होता है? आज भी कोरोना बुज़ुर्गों पर सबसे घातक प्रहार करती है। हम यह कहकर बच नहीं सकते कि भारत में बुज़ुर्ग ही कम हैं और युवा ज़्यादा हैं। भारत जैसे कम विकसित देश में वृद्धों की संख्या और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि
किसी न किसी दिन कहर बरपा देगी। आज भी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले मात्र 4% भारतीयों का वैक्सीनेशन किया गया है। साथ में यह भी जान लीजिए कि अभी तक 15 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि भारत अपने प्रयासों को दोगुना करे और सच्चाई और ईमानदारी से सारे आंकड़े प्रस्तुत करें। पर क्या करें, सच कड़वा होता है।